सपनों के शहर वाराणसी में आपका स्वागत है। वैसे तो बनारस की हर छोटी से छोटी चीज़ बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लेकिन आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बनारस के स्ट्रीट फूड को लेकर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित साहू ब्लॉग। आप लोग का स्वागत करता हूं एक बेहतरीन से ब्लॉग में। बनारस का हर स्ट्रीट फूड का दुकान किसी न किसी गलियों से होकर के गुजरता है। वैसे मैंने देखा है कि बनारस आने वाले कभी 1, 2, 3 दिन में या एक सप्ताह में पूरा बनारस नहीं घूम पाते हैं। जैसे मुझे ही ले लो, बनारस की सबसे मशहूर चाट की दुकान काशी चाट भंडार कहाँ है, मैं कंफ्यूज था कि मुझे कैसे जाना। ऐसे में मेरा एक ही सहारा था, गूगल मैप। मैं अपने फ़ोन में गूगल मैप ओपन करता हूँ और काशी चाट भंडार की लोकेशन को फॉलो करते हुए आगे डेस्टिनेशन का यात्रा प्रारंभ कर देता हूँ। ऐसे में मैं पहुँच जाता हूँ बनारस का कुदौलिया चौराहा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाती है, मैं पहुँच जाता हूँ काशी चाट भंडार। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सड़क को क्रॉस करना पड़ता है, और यहाँ पहुँचने के बाद मैं हैरान हो जाता हूँ कि बड़े से गैस चूल्हे पर बड़ा सा तवे के ऊपर चाट को बड़े ही सुंदरता से बनाया जा रहा था। और यहाँ पर सभी लोगों को देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ कि काशी चाट भंडार को खाने के लिए इतने ज़्यादा उत्साहित हैं लोग। फिर क्या, प्राइस लिस्ट को देख करके मैं भी आगे की यात्रा प्रारंभ कर देता हूँ। और सीढ़ियों पर मैंने देखा बड़े भैया पैसे गिनने का काम कर रहे थे। चाट की सुगंध इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मैं विचलित हो रहा था कि कब मुझे ये खाने को मिलेगा। दुकान पे इतना ज़्यादा रश था कि 1-2 वर्करों से दुकान तो संभाली ही नहीं जा रही थी। लगभग 15 वर्कर इस दुकान पर लगे हुए। चाट पर इतनी ज़्यादा वैरायटी डाल दी गई थी कि मैं कंफ्यूज था कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। वैसे जितने लोग ब्लॉग देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि काशी चाट भंडार का किस किसने टेस्ट लिया हुआ है। नीचे इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर आता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कि 10-15 लोग चाट का मज़ा ले रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर चाट का मज़ा लेने लगता हूँ। और लिटरली भाई, इतनी अच्छी चाट मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था। टेस्ट लेने के बाद अब बात आती है मार्क्स की, तो मैं इनको मार्क्स देना चाहूँगा 10/10। काशी चाट भंडार के चाट का टेस्ट लेने के बाद हमारा सेकंड डेस्टिनेशन होता है ब्लू लस्सी शॉप का, जहाँ पर लोकल बंदों के साथ साथ फॉरेनर भी आया करते हैं। चलिए आइए हम भी ट्राई करते हैं और आपको भी ट्राई कराते हैं। दोबारा फिर से घसी पिटी प्रॉब्लम आ जाती है लोकेशन की। फिर मैं अपने दोस्त गूगल मैप को ओपन करता हूं और लोकेशन को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन की तरफ अपनी यात्रा को प्रारंभ करता हूं। कुछ दूर चलने के बाद हमें दर्शन हो जाता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाने का गेट नंबर 4 का, जिसे मैं बड़े ध्यान से देखने के बाद आगे की यात्रा को प्रारंभ करता हूं। और कुछ दूर चलने के बाद मुझे दूसरे लस्सी की दुकान मिल जाती है। फिर अंकल से बातचीत करता हूं तो अंकल बताते हैं ये ब्लू लस्सी शॉप नहीं है, ये मेरी दुकान है। तो अंकल के लस्सी बनाने का ढंग मुझे बहुत ही पसंद लगा, तो मैंने सोचा इनकी भी लस्सी ट्राई करके आपको बताता हूं कि कैसा है यहाँ का भी टेस्ट। लस्सी का टेस्ट लेने के बाद बात आती है मार्क्स की, तो मैं इनको मार्क्स देना चाहूँगा 10/9। तो ये गली आप देख पा रहे हो, ये ब्लू लस्सी, देखिए यहाँ पर मणिकर्ण का घाट लिखा हुआ है, यही रास्ता जाता है ब्लू लस्सी को शॉप को। और सामने आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक है टेस्ट लेने के लिए ब्लू लस्सी की, क्योंकि ये बनारस की सबसे ज़्यादा फेमस लस्सी की शॉप है। यहाँ पर देख सकते हो अंदर बाहर कितने लोग बैठे हुए हैं। आइए हम भी ट्राई करते हैं।
लोगों के कहने के अनुसार इस दुकान से अच्छी लस्सी पूरे भारत में आपको मिलने वाली नहीं है। आगे जाके मैंने देखा एक दादाजी हाथों में पता नहीं क्या लिए लस्सी को मथे जा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि माता यशोदा जी कान्हा जी के लिए माखन बना रही हैं। दुकान पर इतनी ज़्यादा पब्लिक होने के कारण यहाँ पर ऑर्डर बहुत पहले लगा देना पड़ता है, जो कि वही मैंने किया। ऑर्डर लगाने के बाद मैं वेट करता हूँ। दुकान के ऊपर जाने के बाद हैरत अंगेज कर देने वाली तस्वीरें सामने आती है। मैं देखता हूँ दीवारों पर बहुत सारे फ़ोटो लगे होते हैं। ये इसलिए जो भी लस्सी पीने आते हैं वो यहाँ पर अपनी निशानियाँ छोड़ जाते हैं। ऐसा दृश्य देखने के बाद किसके मुंह में पानी नहीं आएगा, वैसा मेरे साथ भी होता है। मैं कब से वेट कर रहा था कि लस्सी का कुल्हड़ कब मेरे हाथों में आएगा और इसे पीने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। और इन लोग को देखकर मुझे तसल्ली मिलती है कि मैं अकेला यहाँ ब्लू लस्सी का वेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ 10-15 लोग और भी कर रहे हैं। और आगे मैं देख पाता हूँ भैया अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं ब्लू लस्सी को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। और आखिरकार इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद जीत हमारी होती है। ब्लू लस्सी का कुल्हड़ हमारे हाथों में आ जाता है, जिसे मैं अपलक बड़ी देर तक देखता हूँ और उसे पीने का प्लान करता हूँ। लस्सी पीने के बाद बात आती है मार्क्स देने की, तो मैं इनको मार्क्स देना चाहूँगा 10/10। लस्सी पीने के बाद हमारा थर्ड डेस्टिनेशन होता है बनारस का फेमस कचौड़ी, जिसे मैं खाने के लिए पहुँच जाता हूँ बनारस कचौड़ी की दुकान। फिर क्या, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर भी यही समस्या होती है वेट करने का। ऑर्डर लगाने के बाद 5 मिनट वेट करता हूँ और यहाँ पर कचौड़ी की जो कीमत है वो लगभग 40 रुपये पड़ जाता है। कचौड़ी खाने के बाद अब बात आती है मार्क्स देने की, तो मैं इन्हें मार्क्स देना चाहूँगा 10/5। यहाँ की कचौड़ी खाने के बाद हमारा फोर्थ डेस्टिनेशन होता है बनारस का मशहूर पान। फिर क्या, मैं निकल पड़ता हूँ अपने फोर्थ डेस्टिनेशन के लिए। दोस्तों, आपने गदौलिया के पान के बारे में तो बहुत ही सुना होगा, तो आज मैं गदौलिया आया हूँ और आपको यहाँ का पान का टेस्ट लेकर के दिखाता हूँ। तो सामने ही दुकान आप देख पा रहे हो, ये लगा हुआ है नेताजी पान भंडार, और यहाँ पर ही बॉलीवुड के भी यहाँ पर ही पान आकर खाते थे। तो ये दुकान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाले रास्ते पर यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर थाना चौक बना हुआ है जस्ट इसी के बगल। आइए ट्राई करते हैं और आपको भी करा। नेताजी का मशहूर पान मैं ऑर्डर कर देता हूँ और मुझे तुरंत मिल जाता है। इसकी वैल्यू पड़ती है 40 रुपये। आइए इसको ट्राई करते हैं। आप हमेशा आते हैं यहाँ? हाँ, भैया का बहुत दूर तक थोड़ा। अच्छा, कैसा लगता है टेस्ट पान का? हम तो पहली बार आए ट्राई करने के लिए। लाजवाब है, लाजवाब लाजवाब। भैया क्या नाम हुआ आपका? हमारा विकास चौरसिया। विकास चौरसिया जी। कितने साल पुरानी है ये दुकान? 140 साल। 140 साल। मतलब इससे पहले आपके पिताश्री उनके दादा थे, हमारे पिताजी थे, हम लोग। अच्छा, तो ये लोकेशन क्या होने वाली है? ये चौक तीर्थ चौक, मैदागिन चौक, गदौलिया चौक कहा जाता है। मैंने इसको चौक ही बोला जाता है। कितने प्रकार के पान हैं आपके पास? हमारे पास 10 प्रकार के हैं। 10 प्रकार। सबकी वैल्यू अलग अलग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पान का सेवन करने के बाद अब बारी आती है इनको मार्क्स देने की, तो मैं इनको मार्क्स देना चाहूँगा 10/9। चलिए, इस क्रम में अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग हो जा रहा है लंबा। आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बेस्ट पार्ट कौन सा था ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली ट्रिप आप बनारस का ज़रूर करिएगा। चलिए, मिलेंगे किसी और ऐसे ही ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम।